हेलो दोस्तों, आज हम प्रश्नावली पढ़ेंगे। प्रश्नावली 2.2। इससे पहले हमने प्रश्नावली 2.1 बता दी। यदि आप नहीं देखे तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में देंगे। बहुत इजी की तरफ से हमने बताया है, बहुत सरल प्रश्नावली। ये भी बहुत सरल प्रश्नावली है। क्या कह रहा है हमको, क्या कह रहा है, निम्नलिखित द्विपद। ये वीडियो देखने के बाद आपको एक भी डाउट नहीं रहेगा, एकदम हलवा हो जाएगा। निम्नलिखित द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करना है। ये द्विघात बहुपद होता क्या है? जिनकी घातें दो है उसे क्या कहते हैं? द्विघात बहुपद कहते हैं। दिया गया है और शून्यकों के बीच सत्यता की जांच कीजिए। सत्यता की जांच करना है। पहले हम शून्य ज्ञात करना है। इसको शून्य के बराबर, जीरो के बराबर कर देंगे, वही आ जाएगी। देखो, हम इसको शून्य ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? बराबर जीरो कर देंगे। हम इसको क्या करेंगे? पहले इसका क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे? गुणनखंड करते हैं। गुणनखंड करने के लिए किन बात को ध्यान रखना है? देखो, गुणनखंड करने के लिए पहली बात ध्यान रखना होगा। देखो, इसका हम करेंगे। ये जो 8 है ना, -8 को ना ऐसे दो पार्टों में तोड़ना है, दो भाग में डिवाइड करना है। 8 को ऐसे दो भागों में डिवाइड करना है कि गुणा करने पर क्या आ जाए? गुणा करने पर हमको -8 आ जाए। और यहाँ पर देखो, घटाना चिन्ह है। क्या करना है? जोड़ने व घटाने पर क्या आ जाए? जोड़ने व घटाने पर हमको 8 प्राप्त हो जाए। यहाँ पर 8 है, जोड़ने व घटाने पर हमको क्या मिल जाए? 8 प्राप्त हो जाए, -8 प्राप्त हो जाए। देखो क्या आएगा। यदि हम 8 को तोड़ दे 2 और 4 और 2 में, गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 8। यदि हम 4 में से, यदि -4 में से क्या करें, यदि 2 में से 4 को घटाएंगे तो हमको क्या मिलेगा? -2 मिलेगा ना। क्या मिलेगा? -2। हमको -8 को ऐसे दो पार्टों में तोड़ना है कि गुणा करने पर हमको -8 आ जाए। और यहाँ पर चिन्ह कितना का है? माइनस का है ना। घटाना का चिन्ह है, तो घटाने पर हमको यक्ष के गुणांक प्राप्त, यही -2 प्राप्त हो। देखो, घटाने पर हमको -2 प्राप्त हो रहा है। इसी बात को ध्यान करके गुणनखंड करना है। यदि आपको गुणनखंड करने नहीं आता तो हमने एक वीडियो बनाया, वहां से आप गुणनखंड सीख सकते। हमको मिल गया, मतलब कि इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं हम यक्स स्क्वायर, और इसको क्या लिख सकते हैं? प्लस का 2 यक्स माइनस का 4 यक्स माइनस का 8 बराबर 0। ये हो गया। अब देखो, इन दोनों हम क्या करेंगे? अब कॉमन लेंगे। कॉमन क्या लेते हैं? जो दोनों में मिले उसको बाहर निकाल लेते हैं। कॉमन मतलब क्या होता है? जैसे ये तीन, देखो, जैसे क्या है, मान लेते हैं हमारे पास, देखो हमारे पास क्या है, मान लेते हैं हमारे पास ये पेन है। कॉमन मतलब होता है, देखो इन दोनों में क्या सेम है। इन दोनों में ये देखो, लाल पेन 3 ठो सेम है, तो हम 2 निकाल लेंगे। अब देखो हो गया ना, मतलब कि जो दोनों में मिले उसी को बाहर निकालना है। देखो, हम इसको क्या लिख सकते हैं? हम इन दोनों में क्या मिल रहा है? इसको लिख सकते हैं यक्स इंटू यक्स लिख सकते हैं। इसको प्लस को क्या लिख सकते हैं? 2x। और इसको क्या लिख सकते हैं? इसको हम 4x। 8 को हम क्या लिख सकते हैं? 8 को लिख सकते हैं 4 इंटू 2 लिख सकते हैं, बराबर 0। कोई दिक्कत? अब देखो, इसमें और इसमें दोनों में क्या मिल रहा है? इन दोनों में क्या मिल रहा है? जो मिल रहा है उसको बाहर निकाल लें। इन दोनों में यक्स मिल रहा है, यक्स को बाहर निकाल लेंगे तो क्या बच जाएगा? अंदर बच जाएगा यक्स प्लस का 2 बच जाएगा। इन दोनों में क्या मिल रहा है? इन दोनों में देखो माइनस का मिल रहा है, -4 को हम कॉमन कर लेंगे। -4 कॉमन कर लेंगे तो क्या बच जाएगा? ये बच जाएगा यक्स माइनस का प्लस का 2 बच जाएगा, बराबर 0। अब देखो, ये दोनों सेम है, गुणनखंड में ये दोनों सेम आना चाहिए। ये दोनों सेम है, ये दोनों को बाहर कर लेंगे तो क्या हो जाएगी? यक्स प्लस 2 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? यक्स माइनस का 4 बराबर 0। अब एक शून्य यही ज्ञात करना है। अब एक बार इसको 0 के बराबर कर देंगे, एक बार इसको कर देंगे यक्स प्लस 2 बराबर 0, और इसको कर देंगे यक्स माइनस का 4 बराबर 0। अब देखो, अब इसको कर देंगे, ये क्या हो जाएगा? x बराबर माइनस का 2, और ये हो जाएगा क्या? हो जाएगा x बराबर क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी x बराबर 2। मतलब हमको 2 शून्य मिल गए। कौन कौन से 2 शून्य हैं? 2 शून्य यही हो गए, x बराबर 2, और ये हो गया, यही 2 शून्य है। शून्य ज्ञात करना। अब शून्य ज्ञात करने के बाद और काम करना है। अब ये और काम है, इसका काम और है। और क्या काम है? और काम है कि शून्यकों का गुणनफल के बीच सत्यता की जांच करना। पहले हम इसका योगफल ज्ञात करेंगे। शून्यकों का योगफल क्या होता है? अब हम करेंगे शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल का फार्मूला क्या होता है? ये फार्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का
बी बटा ए, बी बटा ए। देखो ये जो शून्य का है ना, इसको हम मान लेते हैं एक को अल्फा और दूसरे को क्या मान लेते हैं, बीटा। एक को अल्फा मान लेते हैं, माना ए बराबर अल्फा, ए अल्फा बराबर -2 और बीटा बराबर 4 है। तो हम ए का अल्फा का मान क्या दिए गए है, -2 और बीटा का मान क्या है, +4। ये हो गया बराबर। अब देखो ये जो है ये क्या है, द्विघात समीकरण है। इसका मानक सूत्र क्या होता है, इसका मानक सूत्र होता है, इसका मानक सूत्र होता है ax² प्लस का bx प्लस का c बराबर 0। इसी से हम तुलना कर देंगे, इसकी तुलना कर देंगे तो हमको a बराबर क्या मिल जाएगा, a बराबर हमको मिल जाएगा 1, क्योंकि x² का गुणांक क्या है, 1 है, 1 को प्रदर्शित। और b का मान क्या है, b का मान है -2, b का मान क्या है -2 और c का मान क्या है, c का मान -8 है। ये क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा। ए बी और सी का मान हमको पता चल गया। अब हमें बी का मान क्या दिया गया है, -2, यहाँ पर क्या लिख देंगे, -2। ए का मान क्या दिया गया है, ए का मान क्या है, ए का मान है 1, ए लिख देंगे। इसको सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा अब -2 और +4 है, मतलब कि ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 और ये क्या हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, मतलब कि 2। मतलब कि शून्यकों का योग ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर है, मतलब कि सत्य है, सत्य याद करना, सत्य है कि नहीं है। अब अगला देखेंगे, ये हो गया। अब शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करेंगे, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। अब शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा। शून्य की गुणनफल क्या है, ये अल्फा और बीटा है ना, यही लिख देंगे। शून्यकों का गुणनफल जो शून्य का है बराबर क्या होता है, ये होता है c बटा ए, c बटा ए। यही जांच करना है कि ये जो है इसके बराबर है कि नहीं, सही है कि नहीं। अब देखो अल्फा क्या है, अल्फा बराबर ए है, मतलब दोनों शून्य है ना, यही है -2 और बीटा क्या है 4 है, 4 कर देंगे। c का मान क्या है, -8 है, यहाँ लिख देंगे -8। ए बराबर क्या है, 1 है, लिख देंगे। अब -2 को गुणा 4 में करेंगे क्या हो जाएगी, हो जाएगा -8 और ये हो जाएगा -8। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर है, यही बस बताना है। ऐसे ही सॉल्व, देखो जैसे ये वाला हमने सॉल्व किया ना, यही हो गया इसका, यही ज्ञात किया, शून्य ज्ञात किए और शून्यकों का योग, ये जांच भी हो गया। अब ऐसे ही पूरा प्रश्नावली सॉल्व करना है, सिर्फ आप प्रश्नावली पूरा सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे सभी क्वेश्चन सिर्फ केवल नकल करना है, बस मुड़ना नहीं है। केवल हमने रोड बता दिए ना, बाइक कैसे चलाना। अब आप बाइक से लखनऊ, बिहार, पटना, पश्चिम बंगाल चाहे जहां जा सकते हैं। अब देखो दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, देखो सेम यही नियम लागू होगा, कुछ परिवर्तन नहीं होगा, रूल वही रहेगा, रूल वही रहेगा, सिर्फ स्थान चेंज होगा बस। देखो देखो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है, दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, देखो दूसरा क्वेश्चन दिया गया है 4s² माइनस का 4s प्लस का 1 है। इसको पहले हमें शून्य ज्ञात करना है। शून्य ज्ञात करना है, देखो हम क्या करेंगे, इसका गुणनखंड करेंगे, पहले इसको 0 के बराबर कर लेते हैं, इसका गुणनखंड करेंगे। अब देखो -1 है ना, अब देखो गुणनखंड, पहले हम क्या करें, गुणनखंड करने के लिए पहले क्या होता है, इसका जो s² का गुणांक है ना, इसका इसमें अचर संख्या में गुणा करते हैं, क्या करते हैं, गुणा करते हैं। गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब 4 को ऐसे दो पार्टों में तोड़ना है कि गुणा करने पर क्या आ जाए, गुणा करने पर हमको 4 आ जाए, और यहाँ पर प्लस का चिन्ह है ना, तो जोड़ने पर, प्लस का चिन्ह है तो जोड़ने पर हमको क्या आ जाए, -4 प्राप्त हो जाए। हम यदि 2 को -2 और -2 करें तो क्या हो जाएगा, हमको क्या हो जाएगा, ये -2 और -2 क्या हो जाएंगे, ये हो जाएगा -4 और गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस का 4 आ जाएगा ना, प्लस का क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। मतलब कि हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 4s² माइनस का 2s माइनस का 2s प्लस का 1 बराबर 0। अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन होगा,
कॉमन वही चीज लेते हैं जो दोनों मिले, इन दोनों में क्या मिले, यदि हम इन दोनों में क्या कॉमन देखो इन दोनों में 2s कॉमन कर सकते हैं, इसको हम तोड़ भी सकते हैं, 2s लिख सकते हैं और क्या लिख सकते हैं, 2s लिख सकते हैं, माइनस का 2s माइनस का 2s और प्लस का 1 बराबर 0। इन दोनों में क्या कॉमन हो रहा है, 2s कॉमन कर लेंगे, 2s कॉमन कर लेंगे क्या बचेगा, 2s माइनस का 1। इन दोनों में क्या कॉमन होगा, माइनस कॉमन कर लेंगे, क्या हो जाएगा 2s माइनस का 1 बराबर 0। अब एक बार इसको 0 के बराबर करना है, एक बार इसको 0 के बराबर करना है। इसको 0 के बराबर कर देंगे 2s माइनस का 1 और इसको कर देंगे 2s माइनस का 1 बराबर 0। इसको 0 के बराबर कर देंगे 2s माइनस का 1 बराबर 0। इसको कर देंगे 2s माइनस का 1 बराबर 0। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2s बराबर, एक उधर पे देंगे क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा प्लस का, ये बराबर क्या हो जाएगा, ये इंटू में है तो ये भाग में जाने के बाद क्या हो जाएगा बटा 2। ये हो जाएगा सेम कंडीशन है, इसका मतलब शून्य क्या हो गया, इसका शून्य सेम है, ये बराबर क्या है इन दोनों का 1/2, मतलब कि अल्फा एवं बीटा क्या है, अल्फा इंटू बीटा क्या है, दोनों सेम है, अल्फा एवं बीटा क्या है, सेम है, 1/2 आया, क्या है 1/2, 1/2 अल्फा इंटू बीटा। अब इनका वही कंडीशन लागू होगा, क्या करना है, अब इनका योग ज्ञात कर लेना है, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग हमने बताया था, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग बताया था ना, क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस का b/1, अल्फा इंटू बीटा क्या है 1/2 प्लस का 1/2 बराबर, अब वही तुलना कर देंगे, तुलना कर देंगे, वही मानक समीकरण, मानक स्टैंडर्ड फार्मूला क्या होता है, ax² प्लस का bx प्लस का c बराबर 0। ये क्या होता है, ये मानक मतलब कि ये समझ लो ना सूत्र है, स्ट्रक्चर है, संरचना है, द्विघात समीकरण का सूत्र है। इसी से तुलना कर देंगे, हमको a बराबर क्या मिल जाएगा, a बराबर मिल जाएगा 4, b बराबर मिल जाएगा माइनस का 4, c बराबर क्या मिल जाएगा 1, b बराबर क्या मिल गया हमको, b बराबर मिल गया माइनस का 4, माइनस का 4, a बराबर हमको क्या मिल गया, a बराबर हमको मिल गया 4। अब देखो ये हर सेम है, ये क्या हो जाएगा, ये 2/2 हो जाएगा और ये क्या माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 4/4। अब देखो ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, मतलब कि a बराबर 1। ये देखो सही है, यही जांच करना था सही है कि नहीं, ये देखो 1 बराबर 1, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर हो गया, यही ज्ञात करना था। अब शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल, गुणनफल देखो सभी को ऐसे ही नकल करना है, बस सभी जितने सवाल है ना सभी ऐसे सॉल्व करना है। आप अब तो देखिए बिना देखे सॉल्व कर सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, गुणनफल क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, इसका सूत्र होता है, ये होता है c/a। अल्फा इंटू बीटा क्या है, अल्फा इंटू बीटा 1/2 है और ये क्या है, ये है 1/2। c का मान क्या दिया गया है, c का बराबर क्या 1 और a का मान क्या है, a का मान है 4। अब देखो इसको गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/4 और ये क्या हो जाएगा 1/4, मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर है, यही ज्ञात करना था। ये भी सॉल्व हो गया। सेम कुछ परिवर्तन हमने किया, कुछ नहीं परिवर्तन किया, एकदम हंसते हंसते केवल सुन लेना, जिस रोड पर हमने चल रहे थे वही रोड है। सुन लेना, अगर आपको गाड़ी चलाने आ गया, 2 चक्का चलाने आ गया तो समझ लीजिए एकदम सीख लिए, वही चलते रहिए। उसी प्रकार ये सूत्र याद हो गया, दोनों यही सूत्र याद हो गया, उसके बाद चलते जाइए, कुछ परिवर्तन नहीं है, चलते जाइए, कोई रिस्क नहीं है। पहले क्या करना है, गुणनखंड करना है, फिर शून्यकों का योग, फिर गुणनफल ज्ञात करना है, बस सभी में ऐसे करना है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन है 6x² माइनस का 3 माइनस का 7x। इसको क्या देखो, ये रूल में नहीं है, मानक समीकरण के हिसाब से नहीं है। ये देखो 6x फिर 3 दिया गया है, लेकिन मानक समीकरण क्या ax² प्लस bx प्लस c।
अब प्रार्थना का नियम होता है कि पहले छोटे बच्चे आगे होते हैं, फिर बड़े बच्चे पीछे होते हैं। ये नियम को उल्लंघन कर रहा है। पहले हम इसको पहले मारेंगे एक चाटा खींच के। चलो सही सो, हम इसको मारेंगे पहले एक चाटा। अब ये देखो सही करेंगे, अभी देखो कैसे सही करेंगे। इसको हम क्या लिख सकते हैं, हम इसको इस फॉर्म में करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब सही हो जाओ, अब देखो सही हो जाएगा। हम इसको इस फॉर्म में करेंगे तो क्या हो जाएगी, हो जाएगा क्या हो जाएगी, हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 3 बराबर 0। जो सही नहीं हो, जो सही से लाइन नहीं लगा रहा है, तो इसको हम सही से करेंगे। सही से हो गया। अब इसका गुणनखंड करना है। गुणनखंड करने के लिए हमने नियम बताया था ना, ये क्या हो जाएगा, गुणनखंड -3 है, -3 को दो पार्टों में तोड़ना है तो क्या हो जाएगा, पहले 6 का गुणा इसमें करेंगे क्योंकि इसका गुणांक क्या अच्छा है, 6 त्रिक 18। अब 18 को दो पार्ट में तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगी, यदि 9 और 2 में 9 और 2 में गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 18। यदि 9 में से 2 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा -7। क्या करेंगे, यदि हम करेंगे मतलब कि हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, यदि हम -9 प्लस का 2 कर दे तो क्या मिल जाएगा हमको, 2 में से 9 घटाएंगे कितना आएगा, -7 आएगा ना। गुणा करेंगे 2 का 9 में कितना आ जाएगा, 2 गुणे 9 करेंगे क्या आ जाएगा 18, मतलब कि हमको मिल गया। ये क्या हो जाएगा 6x स्क्वायर और क्या आ जाएगा माइनस का प्लस का 2 माइनस का 9x माइनस का 3 बराबर 0। अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन हो रहा है, इसको हम और सरल कर देते हैं। इसको लिख सकते हैं 2x इंटू 3x प्लस का 2x माइनस का 3x इंटू 3x 3 केवल माइनस के 3 बराबर 0। इन दोनों में देखो क्या मिल रहा है, इन दोनों में यही दोनों मिल रहा है तो इसको बाहर निकाल देंगे। क्या हो जाएगा, जो निकल गया उसको बाहर कर देंगे, बचा क्या, इसमें बच गया 3x, इसमें क्या बच गया, इसमें केवल बच गया 1। इन दोनों में क्या मिल रहा है, इन दोनों में 3 मिल रहा है, माइनस का माइनस को हम बाहर कर लेंगे, माइनस का 3 क्या बच जाएगा 3x, इसमें क्या बच जाएगा प्लस का 1 बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब देखो इन दोनों को कॉमन कर लेंगे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x प्लस का 1 और क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x माइनस का 3 बराबर 0। अब एक बार इसको 0 के बराबर करना है, एक बार इसको 0 के बराबर करना है। इसको 0 के बराबर कर देंगे, ये क्या हो जाएगा 3x प्लस का 1 बराबर 0। ये क्या हो जाएगा 3x, एक उधर भेजेंगे क्या हो जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा। अब इसको इधर भेज देंगे क्या हो जाएगी, हो जाएगी x बराबर माइनस का a बटा 3 हो जाएगा। अब इसको करेंगे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x माइनस का 3 बराबर 0। इधर भेजेंगे क्या हो जाएगा 2x बराबर 3 हो जाएगा, x बराबर 3 बटा 2। दो सुनने को मिल गया अल्फा इंटू बीटा, क्या मिल गया अल्फा इंटू बीटा, क्या मिल गया अल्फा इंटू बीटा, ये हो गया। अब देखो अल्फा इंटू बीटा मिल गया। अब हम इसको शून्यकों का योग ज्ञात करेंगे, योग ज्ञात करेंगे क्या हो जाएगा, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या हो जाएगा माइनस का b बटा a। अल्फा इंटू बीटा क्या है, ये है माइनस का 1 बटा 3 है और प्लस का 3 बटा 2 है, 3 बटा 2 है और b क्या है, यही तुलना कर देंगे हमको b बराबर क्या मिल जाएगा। जब हम इसको तुलना कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा a बराबर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, b बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 7 हो जाएगा, c बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 3। b बराबर क्या है, b बराबर है माइनस का 7, माइनस का 7। a बराबर क्या है, a बराबर है 6। अब देखो इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6, 6 हो जाएगा और ये गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा 3 और ये क्या हो जाएगा प्लस का 9 बराबर। अब देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस 7 बटा 6। अब -2 है, प्लस का चिन्ह 9 है, ये घट जाएगा तो क्या हो जाएगी, हो जाएगा 7 बटा, चिन्ह किसका बड़ा है प्लस का तो हो जाएगा क्या 7 बटा 6 बराबर का 7 बटा 6। मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर है, यही ज्ञात करना था। अब शून्यकों का क्या कर देंगे, शून्यकों को गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल का गुणनफल
गुणनफल क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी बटा ए, सी बटा ए। अल्फा क्या है, अल्फा है माइनस का 1/3 और बीटा क्या है, बीटा है 3/2। सी का मान क्या दिया गया है, सी का मान है -3, ए का मान क्या है, ए का मान है 6। देखो इसको पूरा करने में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -3/6 और ये क्या हो जाएगा -3/6। देखो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर हो गया ना, यही हमको ज्ञात करना था, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर है कि नहीं है, ऐसे ही ज्ञात करना है सभी क्वेश्चन। दोस्तों चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब अवश्य करें, शेयर अवश्य करें, कमेंट अवश्य करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, अब आगे बताएंगे अगले वीडियो में। थैंक दोस्तों, ओके।